फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनी है। और जब मैं वहाँ बैठी थी तो मेरे को वो पल याद आ रहा था जब फर्स्ट टाइम मैंने ये बिज़नेस देखा था। और वो पल याद करके ना मेरे को बड़ी घबराहट हो रही थी कि जब मेरे को फर्स्ट टाइम सर ने बोला था कि उठ के भाई डेमो करो या प्लान दिखाओ या भाई 3 पावर बताओ ना, तो वही मेरे को पल याद आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। बिज़नेस तो सच में बहुत बढ़िया है, सबको पता है भाई कि। और रही बात क्रॉस लाइन या डाउन लाइन की या भाई क्रॉस लाइन की, तो क्रॉस लाइन तो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। इतना जैसे कहते हैं ना कि भाई राजू सर है जो, वो हमारे पिता जैसे हैं और हम उनकी क्या है, औलाद है ना। तो जैसे एक पिता के 2 बच्चे हो सकते हैं, ऐसे ही हम सब है। हम ब्रदर लाइन है, नो क्रॉस लाइन, ब्रदर लाइन है सब। तो यही कहना चाहूँगी कि सच में आज सच में मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। और अगर एमवे बिल्ड करना है, देखो सपने सबके होते हैं, कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका ड्रीम ना हो। सबके ड्रीम है और सब चाहते हैं मेरे ड्रीम पूरे हो, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं हम लोग। कोई भी जैसे हम अपना एमवे ले कर रहे हैं हम, लेकिन क्या हम उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बने हैं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, क्या हमने कभी देखा है अपने आप में ये कि क्या हम किस प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हैं या किसको क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर तरीके से खुद खिलाड़ी बनना है, तब हम किसी दूसरे को बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ राजीव सर का, मैम का, कि सच में उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस बिज़नेस में। अगर हम अब दोनों खड़े हैं तो सर की बदौलत खड़े हैं, वरना ऐसा उतार चढ़ाव आया था कि हम इस बिज़नेस में होते ही नहीं। सर का वही दिल से थैंक्स है दोनों का, मैम का और सर का, कि इन्होंने भाई हमें इतना सपोर्ट किया। और सुबोध सर और रश्मि मैम सच में ये हमारे दिल के बहुत करीब हैं। इतना बोल देते हैं ना बड़ा भाई, और एक मतलब ऐसी फीलिंग है ना हमारे अंदर के हम बता नहीं सकते इनके लिए कि हमारे दिल के अंदर क्या फीलिंग है। और श्वेता मैम और दिनेश सर का भी हम बहुत मतलब दिल से भाई बहुत मानते हैं इनको। और बाकी बोलेंगे इंटरेक्शन कम होता है इसलिए थोड़ा सभी को नमस्कार। नाम मेरा रोहित है और ग्रेजुएशन किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से और लगभग 8 साल जॉब किया है। और जॉब में मैंने हर फील्ड में काम किया। एज ए कोरियर में मैं एज ए डिलीवरी बॉय मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने शादी कर ली थी, तब की बात है। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मूव हुआ बीपीओ की तरफ, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में गया। फिर आपने एक नाम सुना होगा ऑक्सीजन ई-वॉलेट का जो आता है ना, उसी की ट्रेनिंग के लिए मैं एज ए ट्रेनर सेलेक्ट हुआ था। देन आफ्टर मैंने एक एमएनसी कंपनी में अपना करियर स्टार्ट किया एज ए टीम लीडर। फाइनली अभी एमए पे पूरा फोकस है, क्योंकि सारा काम करने के बाद 8 साल जॉब करने के बाद भी कहीं से पैसा नहीं आ रहा, जिसके बाद हम सिक्योरिटी पे करते हैं। तो सिक्योरिटी मैटर क्यों करती है ये सोचना पड़ेगा। सिक्योरिटी मैटर क्यों करती है, जैसे सर ने भी बताया है ना, अभी ये सर बता के गए थे, पिंकी जी के हस्बैंड आए थे, उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी रियल में बहुत मैटर करता है आज की डेट में, क्योंकि हमारे बाद क्या होने वाला कोई नहीं जानता। हम जीते जी कितनी केयर करते हैं अपनी फैमिली की, कितनी केयर करते हैं, बट आफ्टर डेथ क्या होने वाला है। शायद उसी चीज़ को लेके हमारा फोकस ज़्यादा एमवे पे है। और भी काम कर सकते हैं बट पॉसिबिलिटी कम है। तो इस बिज़नेस में आने का बहुत छोटा सा कारण था हमारा, इसकी हेल्थ, इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। उसी के वजह से हम इस बिज़नेस में एंटर किए। बिज़नेस में एंटर करने के बाद बस एक ही चीज़ की इच्छा थी, हम लोगों से मिलते हैं ना तो उनसे घुल मिल जाते हैं। बिज़नेस बाद की बात है, हमारा नेचर ऐसा है कि हम लोगों से प्यार करने लग जाते हैं जल्दी, ठीक है। ये एमवे बिज़नेस से पहले ही है, तो उन लोगों से हमारा मेल मिलाप अच्छा हो गया, बैठने लगे, उठने लगे, और इसी चक्कर में बिज़नेस हो गया। इसी रिलेशन की वजह से बिज़नेस हमने कर लिया। उस टाइम तक हम किसी से नहीं मिले थे। फर्स्ट टाइम हम अपने अपलाइन से मिले तो राजीव सर से मिले, और राजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज भी वो कहाँ गए थे है ना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो उनका मतलब अनकंडीशनल लव है उनका, और कोई कंडीशन नहीं होती। कभी भी मैं उनको बुलाता हूँ फ़ौरन आ जाते हैं मेरे पास। इनके वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आगे सेट हुई है ना। तो इसके लिए भी जैसे इसने बताया ना, कुछ कहानी अभी पेंडिंग है। इन लोगों का साथ नहीं होगा ना, अपलाइंस का साथ नहीं होगा, तब तक पॉसिबल नहीं है। मतलब सिल्वर छोड़ो, मैं जिस लेवल से पे हूँ ना, उस लेवल को भी मेंटेन नहीं कर पाऊँगा अकेला। तो हर जगह हमें एक मेंटर की ज़रूरत है। तो अपलाइन बहुत सारी होती है, बट सब लोगों के साथ सारी कनेक्टिविटी कई बार हो जाती है, नहीं हो पाती है, बट रिस्पेक्ट ऑलवेज सबकी होती है ना। तो अपने अपलाइन में हमें देखना चाहिए कौन हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, और डेफिनेटली उस साथ को लेके हमें अपने गोल को अचीव करने में
उनकी सपोर्ट लेनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अपलाइन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपलाइन है, क्योंकि मेरी हर इनकम का 90% उन्हीं के वजह से है। सिर्फ 10% है वो मैं कर लेता हूँ, बाकी 90% सारा श्रेय मेरी अपलाइन को जाता है। थैंक यू सर।